रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा वर्षण करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। युगा अवतार गौर हरि जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जय युक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रतिमति हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि हमारे गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परम हंस संहिता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे हैं प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का। आज हम 12वें श्लोक से श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि जो आत्मज्ञानी जो जो स्वरूप सिद्ध हैं तो परम ज्ञान को जानने वाले विद्वान आध्यात्मिक, तो वो कोई उनको परमात्मा बोलता है, कोई ब्रह्म बोलता है, कोई श्री भगवान के, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको श्री भगवान के नामों से पुकारते हैं। आज हम 12वें श्लोक से श्रवण करेंगे। तच्छ्रदा न मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुति गृहीतया तच्छ्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुति गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो जो स्वरूप सिद्ध होते हैं तो वो भगवान को वेदांत श्रुति श्रवण से ग्रहण करते थे। जो भगवान को दर्शन करने के लिए वैष्णव लोग बहुत बार बताते हैं, गुरु महाराज भी और भी जो हमारे शिक्षक गुरु है और वैष्णव भी बताते हैं कि भगवान को देखने का एकमात्र
कानों से भगवान को देखा जा सकता है, क्योंकि इस पहले तो स्पष्ट कोई नहीं, मतलब ऐसे तो साक्षात कोई नहीं देखता, लेकिन हम जो भी हम हैं या कोई भी जो सिद्ध स्वरूप हैं, वो भगवान के जो उन्होंने लीला श्रवण की, भगवान में अपना ध्यान लगाए, तो श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति की। जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं वो सुनकर और भगवान की गुणगान गाकर उन्होंने भगवान की अनुभूति की है, भगवान को प्राप्त किया है। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है, जो हमने कल भी श्रवण कर रखा था, जो जिसको लोग बोलते हैं ब्रह्म है, वो निराकार है, एक ज्योति है। तो भगवान के अंग क्रांति का जो प्रकाश है उसे बोलते, वो है वो ब्रह्म। वो जो मायावादी या जो निरंकारवादी वो बोलते कि जो ब्रह्म ज्योति, बहुत सारे संप्रदाय बन रखे हैं, मैं तो ज्यादा नाम भी नहीं जानती, लेकिन जो बोलते हैं कि निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, सिर्फ प्रकाश है चारों ओर, तो वो भगवान के अंग क्रांति से जो प्रकाश निकलता है वो है। अब हम 13वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अतः पुंभीर द्विजो श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषणम्। अतः पुंभीर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषणम्। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वो श्री भगवान को प्रसन्न करना है। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वो श्री भगवान को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम व्यवस्था, हमारी जो वैदिक व्यवस्था थी, वो वर्णाश्रम व्यवस्था थी। ये 4 वर्णों में अपनी योग्यता के अनुसार, न कि वंशानुसार, पहले योग्यता के अनुसार जिसकी जैसी योग्यता है उस हिसाब से वर्णों का विभाजन होता था। और आश्रम जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था थी। तो आश्रम पहले जैसे ब्रह्मचर्य, तब गृहस्थ, तब वानप्रस्थ, तब संन्यास, अंततः भगवान की जो अपने जीवन का जो अंतिम समय है उसमें भगवान की भक्ति उनको नेसेसरी करना ही पड़ता है, करना ही उत्तम धर्म था। सब लोग अपने धर्म पे चलते थे तो उनको इतनी परेशानी नहीं होती थी। जैसे आज भौतिक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे बोलते हैं कि इतने साल का हो गए बच्चा, इसको अब स्कूल रखना चाहिए, इतने साल में इसकी जॉब लगनी चाहिए, इतने साल में इसकी शादी होनी चाहिए, मतलब एक सिस्टमैटिक तो नहीं, मन थोड़ा बस हो नहीं पाता तो, लेकिन लोगों की जो मेंटेलिटी है सेट हुई रहती है कि होना चाहिए, और बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं। तो एक व्यवस्थित जीवन के लिए ये होना चाहिए। लेकिन पहले जो ऐसी व्यवस्था थी कि इतने तक ब्रह्मचर्य में रहकर अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करना, तब जब एक शिक्षित जिसको धर्म का ज्ञान होगा और अच्छे से जो मतलब सभी शास्त्रों में पारंगत हो गया होगा, जिसको जीवन का ज्ञान हो गया, उसे तब गृहस्थ आश्रम में कोई जाता था तो कोई नहीं भी जाता था, तो अपनी इच्छा से तो उसे आदर्श गृहस्थ आश्रम में भेजा जाता था। आदर्श गृहस्थ आश्रम में भी वो उत्तम तरीका से अपने गृहस्थ आश्रमों का पालन करके और ब्राह्मणों की सेवा करना और गौ की सेवा करना, ये सब, और उत्तम संतान उत्पत्ति करना और उनको भगवत मार्ग के लिए अग्रसर करना। तो ऐसा करके जब अपना धर्म हुआ, ये गृहस्थ का जो
आश्रम का जो धर्म है उसे पूर्ण करके तब तुरंत ही, जैसे उन्होंने अपने पुत्रों को प्रशिक्षित कर दिया, जैसे उन्होंने खुद प्रशिक्षण ले रखा था, शिक्षा ले रखी, वैसे तब तुरंत ही वो गृह त्याग करके वन में एक मतलब आगे जो संन्यास जीवन उन्होंने व्यतीत करना है उसके लिए वो उस प्रैक्टिस के लिए वो वन में चले जाते थे, वहीं अपना जीवन निर्वाह करते थे। इंद्रिय तृप्ति नहीं करते थे कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कि भाई मन में भी जाओ, पर इंद्रिय तृप्ति नहीं, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, तब उसके बाद संन्यास, तब पूर्ण तरह भगवान में लीन होके और भगवान को अपने जो सभी इंद्रियों को वश में करके और भगवान के चरण कमलों में ध्यान रख अपने शरीर को त्यागते थे। हॉस्पिटलों में नहीं मरते थे पहले के लोग, और न कि एक्सीडेंट में। एकदम पूरी व्यवस्था थी, एक संयमित और सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन आज वो व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भगवान को प्रसन्न करना। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तिर्तव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्य यदा। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तिर्तव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्य यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो एकमात्र भक्तों के रक्षक भगवान श्री भगवान हैं। ये हमने बहुत सारे भागवतम जी में और बहुत सारे सबको ही पता है कि भगवान भक्तों के एकमात्र जो रक्षक हैं श्री भगवान ही हैं, और उनका एकाग्रचित्त होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो जो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, मेरी प्रेमा भक्ति करता है, तो उसकी रक्षा मैं करता हूँ, और जो उनकी जो पूर्ति होती है, योग मतलब जो उनकी पूर्ति है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं भक्तों की, वो मैं पूर्ण करता हूँ। और योग क्षेमम वहाम्यम, और उनके जो क्षेम है, जो 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 उनके पास है, उनकी भी मैं रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान एकदम गारंटी दे रहे हैं कि मैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी करता हूँ और मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। तो भगवान भक्तों के लिए इतना मतलब इतनी इतनी गारंटी दे रहे हैं, अपने मुख से संदेश दे रहे हैं कि मैं करता हूँ। और भगवान तो कह रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल होके भी देखें तो सचमुच भगवान सबकी रक्षा करते हैं, और सबको ही भगवान जो उनकी आवश्यकता है पूरी करते हैं। जैसे जैसे छोटी सी चींटी भी है, और जंगल में भी जो जीव जंतु रहते हैं, तो उनकी रक्षा कौन करता है? तो उनकी रक्षा भी तो भगवान ही करते हैं। जब उनका समय पूरा होता है तभी उनकी जो मृत्यु आती है, नहीं तो ऐसे तो नहीं कि उनके कोई रक्षक नहीं है, भगवान वहां भी उनकी रक्षा करते हैं। और जैसे उनके लिए खाने को तो कोई नौकरी चाकरी भी नहीं करते, तो वो कैसे अपना भरण पोषण करते हैं। और बुद्धि कौन उनको ऐसी बुद्धि देता है कि ये खाना ये नहीं खाना, और सबको कौन बताता है कि ये आपके लिए उचित है और ये आपको नहीं खाना, ये आपको खाना है? क्यों? जो बहुत सारे पक्षी फल खाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं,
उनको कौन कौन ये बताते, कौन बुद्धि देता है? तो उनको हर सबको ही भगवान ही बुद्धि देते हैं। सिर्फ जो मनुष्य है वो खुद को भगवान समझ बैठता है, क्योंकि जब तक हमें भगवान बनने की प्रवृत्ति है तब तक ही हमारे जो ये दुर्गति और विपत्तियां हम पे आती हैं। कोई भी मनुष्य अगर खुद को दास समझे, भगवान की सर्वोपरि सत्ता को समझे कि सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं, और ऐसे भाव से अपने कर्मों को करे, तो उसे कभी भी क्लेश और दुख उसे छू नहीं सकता। लेकिन सबको ही भगवान बनना है, क्योंकि छोटा सा भी, चाहे वो छोटा सा भी है, कोई व्यक्ति भी थोड़ा सा भी कार्य करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि ये मेरा धर्म है और मैं भगवान इससे प्रसन्न प्रसन्न होंगे। वो ऐसे करता है कि मेरा नाम हो, मेरा नेम फेम हो, क्योंकि उसे भी भगवान बनना, मतलब छोटा भगवान बनना। भगवान तो उतना ऐश्वर्यमय, लेकिन जो छोटा जैसा उसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो भगवान बनना चाहता है। तो कोई भी, जैसे कोई दान भी करता है या कोई कुछ भी कर्म करता है तो वो इसीलिए करता है कि मेरा नाम हो। लेकिन अगर हम ये सब छोड़ के भगवान की जो दान भी करते हैं, जो कुछ भी कर्म करते हैं, अगर कोई कोई जैसे भक्ति राज्य में भी, जैसे कोई भी जिसको कोई, मतलब भगवान की कृपा से किसी को कुछ योग्यता मिल जाती है, क्योंकि सब कुछ भगवान ही देने वाले। तो अगर वो अपनी योग्यता सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करे कि हाँ भाई ये सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब भगवान खुश होते। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं अगर हम जो कीर्तन भी हैं, अगर कर्ण विलास के लिए, कर्ण विलास मतलब ये हमको, ये धुन हमको अच्छी लगती है और इससे ज्यादा लोग खुश होते हैं, नाचते हैं, और तब यही बोलना है। अगर हम इस मेंटेलिटी से कीर्तन करते हैं तो वो कीर्तन व्यर्थ है। प्रभुपाद सीधा ही बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी करें हम भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखे करें कि हाँ कि ये हम भगवान के लिए गा रहे हैं। तो इस तरह से हम कीर्तन करते हैं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हमने अपनी अपनी किसी मतलब इच्छा के लिए पूरा क्या ये माता जी या प्रभु जी ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा गा रही है, बहुत अच्छे, ये मतलब अपने अपने को हमने सोचा कि अपना को हमने मतलब आगे कैसे हम बढ़ाएं, यार कैसे कोई हमारी वाहवाही करे। अगर इस हिसाब से हमने कुछ भी कार्य किया तो भगवान उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होते। और यहाँ पे बोल रहे, यहाँ इसी श्लोक में लिख रखा है कि सब कुछ जान के कि भगवान ही सब कुछ सबके रक्षक हैं, ये सब जान के भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना, पूजन करना चाहिए। भगवान ही सबों सबों के रक्षक हैं। कहीं भी रक्षा की बात आती है, जैसे देवासुर संग्राम में भी जब किसी से बात नहीं बनती है तो देवता और सब देवता गण यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान की शरण ही लेते हैं। जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, जब फिर से जो जन जीव जीव जगत का जो निर्माण करना था, तो अब कहाँ कहाँ रखे जीवों को, कहाँ वो उत्पत्ति करे, कहाँ वो संसार के कहाँ वो सृष्टि करे। तो इसके लिए भी तो जब किसी को सूझा नहीं तो भगवान की शरण में, जब किसी को कुछ दिमाग में आई नहीं तो भगवान की शरण ली। भगवान ने अपना वराह अवतार लेकर पृथ्वी को रसातल से निकाला, और तब उसी उसी दौरान हिरण्याक्ष का भी वध किया। और भगवान ही सबके, और भगवान सोविज्ञ है, स्वराट है। भगवान स्वराट मतलब स्वतंत्र है, उन्हें कुछ भी मतलब यहाँ पे तो उन्होंने बड़ा सुअर का अवतार लिया, लेकिन उनको ऐसा अभिमान नहीं हुआ कि मैं तो ईश्वर हूँ, मैं ऐसा क्यों, ऐसा अवतार क्यों क्यों लूंगा जो कई लोग मुझे ऐसा न बोले। लोगों की मतलब कोई मेरी मतलब ऐसी कुछ वो न उनको, क्योंकि वो स्वतंत्र, वो कुछ भी कर सकता है। उनके सारे अवतार दिव्य हैं, वही अवतार पूजे जाते हैं। यहाँ तक वो चोर भी बन माखन चुराया, उनको किसी की वो नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र है, उनको किसी की चिंता नहीं कि कोई उनको बोल भी नहीं सकता। इतना सुंदर चोर किसी ने देखा नहीं होगा, सब उसकी उस पे फिदा है, तो उन पे किसी ने कभी कोई कर भी नहीं सकता, ना किसी ने की। यहाँ तक उन्होंने, यहाँ तो बोलते कि मतलब रण को कभी नहीं छोड़े, लेकिन वो
उन्होंने जब समय आया, जब उचित समय नहीं था कालियवन को मारने का, तो उन्होंने वो रण छोड़ भी बन गए, भाग गए। वो उनको किसी की कोई शर्म नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। तो ऐसे श्री भगवान है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पूर्ण स्वतंत्र है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, और इस ये ध्यान में रख के हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, प्रेम भक्ति। यदनुध्यायासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विधास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। यदु यदनुध्यासिना युक्तः कर्म कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विधास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते कर्म बंधन की बंधी हुई ग्रंथियों को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, तो जो श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्मों के बंधन काट देते हैं, जो कि कर्म बंधन होते। इन कर्म बंधनों की वजह से हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्करों में पड़ना पड़ता है। तो बहुत जो जो बुद्धिमान ये जान चुके हैं कि ये कर्म बंधन कैसे काटने हैं, जो क्योंकि ये भी इंसान खुद नहीं समझ सकता। ये जो सारे ही इस संसार में जो जीव हैं, वो अंधकार में अज्ञान में डूबे हैं, और एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ये तो केवल जो भगवान के दिव्य प्रकाश हैं, भगवान के जो प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म है, केवल उनकी शरण में की शरण ग्रहण करके ही ये हमें जो भगवान का दिव्य ज्ञान है और ये सत्य प्राप्त हो सकता है, जान सकते हैं हम। और कर्म बंधन को कैसे कैसे भगवान जो अपने कर्मों को कैसे भगवान को समर्पित करके इन कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, ये भी हमें गुरु वैष्णवों की कृपा से ही जान सकते हैं हम। और ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। संदेश मतलब कथाओं की, भगवान का जो कथा है उनको, और जो भगवान ने हमें जो संदेश दे रखा कि ऐसे करके आपको यहाँ वापस आना है। तो यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो कैसे करके आपने ये मतलब जो भी आप करते हो, और जो भी आप तपस्या करते हो, जो भी आप खाते हो, जो भी आप पूजा करते हो, जो भी आप दान करते हो, ऐसे करके आप जब मुझे अर्पण करो, तो इस तरह से आप लोग कर्म बंधन से छूट सकते हो। मन बना भव मत भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सीखते महात्मानम मत परायणम। और जो ये मन है, ये मन ही सभी पाप कर्मों की ओर ले जाते हैं, हमें नीचे नीचे की ओर ले जाते हैं। तो इस मन को, इस बहुत ही अति चंचल मन को भगवान बोलते हैं कि इसे मुझ में लगाओ और मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। और अगर आप इस तरह से आप इस तरह से आप जब नित्य करोगे, तो निश्चित ही आप मुझ तक पहुंच सकते हो। तो भगवान ने अपने पास आने का भी रास्ता दे रखा है, और सब कुछ भगवान ने बता रखा है। तो जो सिद्ध स्वरूप हो गए हैं, जिन पे भगवान की कृपा हो गई है, तो वो इन कर्म बंधनों को काट के भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। श्रुषु श्रुषो श्रुश्रूषो श्रद्धा श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि ध्यान महत् सेवा विप्रा पुण्यातीर्थ निसेवनात्। श्रुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि
श्यान महत सेवाया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो सकती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव होना चाहिए। इसमें वैष्णवों की महिमा बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी कि जो समस्त पापों से मुक्त हो चुके हैं, उनकी सेवा करने से महान से हो जाते। तो जो भगवान के निज जन हैं, जो सभी पापों से और सभी जो भौतिक कलमशों से दूर है, अगर कोई उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करता है तो वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे इसमें जो नारद जी का भी श्रेष्ठ एग्जाम्पल है, और तो सभी बहुत सारे वैष्णव ऐसे बोलते हैं उनके भी एग्जाम्पल है, लेकिन नारद मुनि जो वैष्णव में अग्रगण्य है तो और भगवान के अति प्रिय हैं, तो उन्होंने भी जो भगवान के जो निज जन है और जो साधु जन है उनकी सेवा करके ही भगवत प्राप्ति की। जब उन्होंने उनकी अच्छे से सेवा की, छोटे से बच्चे थे वो, पर जो भी उनके सामर्थ्य थी उन्होंने किया। कभी कुछ वहां झाड़ू लगा दिया, कभी छोटी छोटी सेवाएं करके, कभी फूल ही ला गए, ऐसे करके जब चतुर्मास तक 4 महीने तक वैष्णव लोग उनके गांव में रुके थे, तो उन्होंने उनकी खूब सेवा की। तब जब वो जाने लगे तो ये कथा तो लंबी है, पर लेकिन हम इतना सोचे, जब वो जाने लगे तो उन्होंने उनको भगवत नाम दिया कि आप इसको दृढ़ता पूर्वक करना, ये एक दिन आपको जरूर भगवान मिलेंगे। तो उन्होंने उनकी आज्ञा से, जैसे उनके गुरुवर्गों ने बोला था, वैसे करके उन्होंने भगवत प्राप्ति की। और उनकी जब शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, और तभी भगवान से प्रेम हो सकता है जब उनकी सेवा, क्योंकि वो कृपा करते हैं। तो जब वो कृपा करते हैं तभी भगवान भी कृपा करते हैं, और इस हम जैसे पतित आत्माओं को भगवान का नाम, पवित्र नाम देते, हम पे अनुग्रह करते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उनकी कितने दृढ़ता से उसका पालन करते हैं और कितने उससे कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। उन्होंने तो अपनी पूरी रूप से अपना जो अपनी कृपा कर दी है, भगवान ने भी कर दी है, लेकिन अब हमारी कृपा बाकी है। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्त्यस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्त्यः स्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिससे उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होते हैं। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं। सत्यनिष्ठ भक्त के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटा देते हैं, जिसमें उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक सुनने से तथा कहने से अत्यंत पुण्यप्रद होते हैं। तो जो भगवान है, जब कोई जीव शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आ जाता है तो शुद्ध भक्त
उन पे कृपा करते हैं। तो ऐसी कृपा जब उनका निवेदन, कल भी हम ये ये जो भक्ति विनोद ठाकुर की जो कीर्तन है, वैष्णव कीर्तन, वैष्णवेरा निवेदना कृष्ण दया माया एहेन पमारा प्रति हर बेन सदाया। तो जो वैष्णव के जो निवेदन है, वो जो वैष्णव लोग गुरुवर्ग जो जिनकी उन्होंने जिन जीवों की उन्होंने ठेकेदार जो उनके सानिध्य में आ गए हैं, तो वो निवेदन करते हैं भगवान को, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं किया, या जीव की कोई योग्यता नहीं कि वो भगवान को प्रसन्न कर सके। लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी जी भी बोल रहे हैं कि जिनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करने से भगवान के नाम में अनुराग हो जाता है। और जब भगवान के नाम में अनुराग हो जाता है, तब भगवान उनके हृदय में, जब भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम हो जाता है, भगवान की लीला कथाओं के प्रति, भगवान के जनों के प्रति जब प्रेम हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, उस जीव के अंदर से जो भौतिक इच्छाएं जो जो उसे यहाँ खींचेंगी भौतिक जगत में, उनको वो धीरे धीरे हटा देते हैं। और तब उनकी कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। ये भगवान ही करते हैं। भगवान सबके हृदय में चैत्य गुरु के रूप में स्थित रहते हैं, और भगवान ही ये सब करते हैं। किसी का हृदय अगर शुद्ध भगवान की लीला कथाओं में किसी को आनंद आ रहा है और भगवान से प्रेम हो रहा है, तो और भी भगवान कुछ न कुछ करके उसके लिए जो भौतिक जो इच्छाएं हैं उनकी, जो कभी खत्म नहीं होने वाली, वो उनको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। क्योंकि क्योंकि भगवान से किसी का प्रेम हो जाए तो उसके जो भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। नष्टे प्राय स्व अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्य भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट संपूर्ण लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, और उन पूर्ण श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों में की जाती है। तो जो ये श्लोक है, इसमें बोल रहे हैं कि अगर किसी ने जैसे मतलब एक सिस्टमैटिक तरीका से जो सिस्टम दे रखा है, आदि गुरु पदाश्रय तद साधु संग, तो जो जिसने गुरु पदाश्रय करके और अच्छे से साधुओं की संगति करे, साधु संगत मतलब जो साधुओं के वचन हैं उन पे चलना, जो गुरु वर्ग हमारे लिए जो उन्होंने बोल रखा है, वो उन चीजों को करके, और जब भगवान के नाम में जब रति हो जाती है, तो भगवान की लीला कथाएं जो श्रवण कर करके भगवान से प्रेम हो जाता है, तो उसके अभद्र जीवन के जो भी अभद्र होते हैं, तो वो समाप्त, अभद्र मतलब जो भी झंझटें होती हैं सारे समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोग जो नियमित कक्षाओं, यहाँ पे भी कक्षा मतलब भगवान की नित्य कथा सुनना, तो आप लोग भी जब से नित्य भागवतम सुन रहे हैं, तो हम लोग भी देख सकते हैं कि जो झंझटें हमें बेवजह ही आ जाती थी, वो धीरे धीरे एकदम मतलब जल्दी निपट जाती है। जिन लोगों का सुबह ही हरिनाम हो जाता है, तो उनके जो पूरा दिन एकदम हल्का और एकदम आनंदमय से, बिना ऐसे कुछ ऐसे लगता है कि हमने
मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब जीवन सरल हो जाता है। लेकिन जब हरि नाम नहीं होता तो बहुत सारी झंझटें दिन भर लगी रहती हैं। और भगवान की दिव्य कथा सुन लेते हैं तो सब कुछ जो झंझटें होती है वो आते ही, मतलब आप पहले तो आती नहीं, जो आती भी हैं तो वो जल्दी सुलझ जाती हैं। और जो भगवान की जो पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति हो जाती है। भगवान में जो श्री भगवान है उनमें प्रेम हो जाता है। जो इस यहाँ पर हृदय में उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पद में अवरोध रूप हैं। यह उपचार भागवतों की संगति करना और श्रीमद् भागवतम, तो ये सब जो भी अमंगल या जो भी हमारे जीवन में जो झंझटें हैं तो उनको जड़ से निकालने का एक ही तरीका है, साधु संग और भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं उनको सुनना। और भगवान के जनों को की प्रसन्नता के लिए हम जो भी कार्य करते हैं इससे ये सब ये हमारे जीवन के जो अभद्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तदा रजस्तमो भावा का, काम लोभादश्च ये चेत एते अनाविद्धं स्थितं सत् प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कोमलोभाद लोभादयश्च ये चेत एता चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब तब भक्ति सत्गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाते हैं। तब भक्त सत्गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाते हैं। जो ही जो इस तरीके से जिनका एक मतलब सिस्टमैटिक रूप से जिनका अध्ययन, जिनकी शिक्षा और गुरु पदाश्रय हो चुका है, जिनको भगवान के नाम में रति हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे उनके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, ये सब मद मोह मात्सर्य, ये गंदगी धीरे धीरे साफ हो जाती है और वो सत्य गुण में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि सत्य गुण में ही रह के भक्ति की जा सकती है। भक्त सदैव सत्व शुद्ध सत्व गुण में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे वो कितना शिक्षित क्यों न हो सदैव हानिप्रद होता है। भक्त तो अल्पज्ञ होता है, भक्त न तो अल्पज्ञ न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे जो भी गुरु वर्ग हैं और जो भी, तो वो जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो हमारे आचार्यगण, तो वो कितने बड़े पद पे थे। वो तो राजा के, जो सनातन गोस्वामी तो प्रधानमंत्री, रूप गोस्वामी वित्त मंत्री भी थे। तो लेकिन जब वो भगवान की शरणागति हो गई और इतने शिक्षित थे, प्रकांड ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण कुल से थे, वो सबसे बड़े ब्राह्मण थे। लेकिन उनको जब वो मतलब तब भगवान की तो पहले से ही भक्ति करते थे, भगवान में तो उनके पहले से ही उनका ध्यान था, भगवान की कथाएं वो नित्य सुनते थे, तो वो निरअभिमान थे। उनको कोई भी अभिमान नहीं था, खुद को दीनहीन अंकित जन समझते थे। और
भगवान के सामने दांतों में तीर्णा रख के, और सभी जीवों मतलब दंत तीर्णाधारी मतलब दांतों में तीर्ण रख के इतने अंकिंचन भाव से रहते थे। और लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं उनको, उनके पास किसी को थोड़ा सा भी रूप हो गया, कोई कुछ कोई दिन थोड़े किसी चीज में आगे हो गया, या किसी के पास थोड़ा धनी ज्यादा आ गया, तो वो दूसरे को नीचा ही देखता है कि हाँ ये नीचे कैटेगरी के है, मैं हाई कैटेगरी का हूँ। लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते। भक्त चाहे वो कितने भी मतलब विद्वान क्यों न, लेकिन अपनी विद्वानता को कभी भी प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ वो उनका जो पूरा जो ध्यान रहता है वो भगवान की प्रसन्नता पर रहता है। जो भक्त लोग होते हैं वो तीर्णादपि सुनीचेन तरोरपि सही सूर्ण नाम अमाननीया मान देना कीर्तनया सदा हरि। तो जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो तीर्णादपि सुनीचेन, खुद को तीर्ण से भी हल्का समझते हैं, और सही सूर्ण होते हैं, सहनशील होते हैं, वृक्ष के समान। कितना भी विपत्ति आ जाए पर वो कभी भी विचलित नहीं होते अपने पथ से। भगवत भक्ति से कुछ भी होगा वो अपना हरिनाम पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी परेशानी आएंगे, जो भी भगवान की सेवा है उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। और खुद अमानी रहते हैं, हमेशा अमानी रहते हैं, और दूसरों को सम्मान देते। कोई रहता भी नहीं है उस हिसाब का, मतलब उस लायक, तब भी उसको पूर्ण सम्मान देते हैं जो वैष्णव होते हैं। तो ऐसा ऐसे वैष्णव लोग होते हैं, ऐसे वो शुद्ध भक्त होते हैं। जगत में इसका ठीक उल्टा है। एवं पर्सन मनसो भगवत भक्ति योग योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो उसको भगवत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवत के मतलब जो भगवान का जो वास्तविक ज्ञान है वो किसी किसी को, किसी किसी शुद्धात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। और वो शुद्धात्मा भगवान को ही सर्वेश्वर मान के, भगवान ही को आदि कारण आदि पुरुष मान के, और कारणों सभी कारणों के कारण मान के उनकी प्रेमा भक्ति करते हैं, और उनको उनके चरण कमलों में अपने ध्यान को लगाए रखते हैं। आज की कक्षा को यही विश्राम देते हैं, क्योंकि मंदिर में निर्माण कार्य हो रहा है। तो आज की कक्षा को यही विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।